बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 4 वैदिक गणित का भाग पहला पढ़ा था, जिसमें पिछली कक्षाओं का कुछ पुनरावृत्ति था। आज हम भाग दूसरा पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का मुख्य बिंदु है आपका घटाव संक्रिया। इसी घटाव संक्रिया को दो विधि से आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें ये पहली विधि घटाव की जो पहली विधि है, ये पहली विधि सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण के सूत्र पर आधारित विधि है। इस विधि के अंदर ये जो संकेत लिखे हुए हैं इधर, इन संकेतों को आप आसानी से समझेंगे तो ये आप उदाहरण आसानी से हल कर सकते हैं। पहला उदाहरण है आपका 753 के अंदर से में से 584 घटाना है। तो इसमें संकेत पहला संकेत है, ये देखो पहला संकेत है 3 में से 4 घटाया नहीं जा सकता। अब 3 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है, इसलिए 3 में से 4 घटाया नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना होगा, 4 का, अतः ये 4 है, इस 4 का परम मित्र अंक, 4 का परम मित्र का आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। परम मित्र अंक वे होते हैं जो दोनों का योग करने पर 10 होता है। तो 4 का परम मित्र अंक होगा 6। अब इस 6 को 3 में जोड़ा, यानी यहाँ इसका परम मित्र अंक लेते हैं, उसको ऊपर वाली संख्या में जोड़ना। 3 में जोड़ा तो 6 और 3, यानी यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब उसके बाद में इससे पूर्व जो जिसका हम अपने परम मित्र अंक लिया है, उससे पूर्व जो लाइन है, जो खड़ी लाइन है, उसमें से जो ऊपर वाली संख्या होती है, उस संख्या के नीचे हम एक न्यून का बिंदु लगाएंगे। ये जो 3 के पूर्व अंक 5 पर एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। ये जो संख्या के नीचे बिंदु लगाए जाते हैं, इसे हमने पिछले वीडियो में समझा था। इसको क्या कहते हैं, एक न्यून, और वो पूर्व अंक पर, यानी एक न्यूनन पूर्वेण। अब एक न्यूनन पूर्वेण से यानी 5 का एक न्यून करने पर 4 हो गया। 4 में से 8 नहीं घटता है, तो 8 का परम मित्र अंक क्या होगा, 2। 8 का परम मित्र अंक 2। 2 को हम 4 में जोड़ेंगे, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। यहाँ नीचे लिखेंगे। अब अगला बिंदु है आपके, यानी इस 5, ये जो 4 है, 5 है लेकिन एक न्यून के कारण अब 4 है। इस 4 से पूर्व अंक है 7। इस 7 का एक न्यून करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6। और 6 में से हम 5 आसानी से घटा सकते हैं और पीछे बचा 1। ये आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के मैं 2 और अन्य उदाहरण आपको करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब बार बार ये संकेत लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको संकेत केवल एक उदाहरण समझाने के लिए लिखाए जाते हैं, फिर बार बार उन्हीं संकेतों के आधार पर समझ करके इन उदाहरणों को करना है। अब ये 1 में से 4 जाते नहीं है, तो 4 का परम मित्र अंक लीजिए। 4 का परम मित्र अंक 6। 6 को 1 में जोड़ दो, 7। अब आगे वाली संख्या जिसके एक न्यून लगाइए। अब एक न्यून लगाने से ये कितने हो गए, 1 में से 5 जाते नहीं है, तो 5 का परम मित्र अंक लेंगे हम। 5 का परम मित्र 5 और 1 6, फिर एक न्यून। अब 3 की जगह ये हो गए 2। 2 में से 6 जाते नहीं है, तो 6 का परम मित्र अंक 6। 6 का परम मित्र अंक क्या होता है, 4। 4
और 2 6। अब यहाँ एक न्यून लगाया, ये 8 का एक न्यून हो गया 7 और 7 में से 7 गए, पीछे बचा 0। इसी प्रकार इसको करेंगे, 4 में से 7 जाते नहीं है, 7 का परमित्र अंक 3 और 4 7 हो जाते हैं, आगे वाली संख्या के नीचे एक न्यून। अब 2 का एक न्यून हो गया 1 में से 6 गए, जाते नहीं है, तो 6 का परमित्र अंक 4 4 और 1 5। फिर यहाँ एक न्यून लगेगा, अब ये हो गए 4 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2। इस प्रकार आपके ये पहली विधि तो कंप्लीट होती है। अब दूसरी विधि है घटाव की दूसरी विधि। इस विधि को हम क्या कहेंगे? सूत्र एक न्यूनन पूर्वण थी ये, और ये एकाधिकन पूर्वण होगी। इसी को भी आप इन्हीं संकेतों के आधार पर समझ सकते हैं। तो इनको समझने के लिए वही संकेत, पहला संकेत है 0 में से 2 घटाया नहीं जा सकता, अतः 2 के परमित्रांक 8 को 0 में जोड़ा और योगफल 8 को नीचे लिखना। यानी 0 में से 2 घटता नहीं है, तो 2 का परमित्रांक लीजिए, 2 का परमित्रांक होता है 8 को 0 में जोड़ा तो योगफल आया 8। अब क्या है, नीचे की संख्या में 2 के पूर्व अंक, 2 से पहले अंक कौन है? 3 के ऊपर हम एकाधिक लगाएंगे। यहाँ पहली विधि में हमने एक न्यून लगाया, इस विधि में हम एकाधिक लगाएंगे। एकाधिक लगाने से ये कितने हो गए? 4। एकाधिक में 4 है, 0 में से 3 यानी 3 का एकाधिक है, इस एकाधिक को हम 4 मानेंगे, तो 4 नहीं घटाया जा सकता, तो 4 का परमित्र अंक लेंगे। इस 4 का परमित्र अंक लेंगे तो 4 का परमित्र होगा 6 को हम 0 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा। फिर हम 4 के ऊपर एकाधिक लगाएंगे 7, और यहाँ एकाधिक कितने हो गए? 4 का एकाधिक 5 होता है, तो 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2। अब इस प्रकार आपका ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार के 2 उदाहरण आपको करवाए जाएंगे। ये 0 में से 6 नहीं जाते हैं, तो 6 का परमित्र अंक लीजिए 4 को 0 में जोड़ा 4। अब 3 के ऊपर एकाधिक लगाइए, 3 का एकाधिक हो गया 4, 0 में से 4 जाते नहीं है, तो 4 का परमित्र अंक 6 और 0 6। यहां लगाइए 7 के ऊपर एकाधिक। अब 7 का एकाधिक 8 हो गया, 8 0 में से जाते नहीं है, तो 8 का परमित्र अंक लीजिए 2 और 0 2। अब इस 2 के ऊपर एकाधिक, अब 4 में से ये 2 का एकाधिक 3 घटाया तो पीछे बचा 1। इसी प्रकार इसको समझ लीजिए, 0 में से 6 जाते नहीं है, तो 6 का परमित्र अंक 4 होता है, 4 को 0 में जोड़ा तो 4 आएगा। यहाँ 9 के ऊपर एकाधिक लगेगा, तो 9 का एकाधिक हो जाएगा 10। 10 का परमित्र अंक आपको पता ही है, 10 में 0 जोड़ेंगे तो ही 10 होता है, तो 10 का परमित्र अंक 0 और 0 0। फिर यहाँ एकाधिक 8 का एकाधिक हो गया 9, 9 का परमित्र अंक 1, 9 और 1 10। 1 को 0 में जोड़ा तो 1 आएगा, और फिर यहाँ 3 के ऊपर एकाधिक लग गया, तो यहाँ हो गया 4, 9 में से 4 गए, पीछे बचे 5। अब आपको ये दोनों प्रकार की विधि समझ में आ गई होगी। ये विधि है सूत्र एक न्यूनन पूर्वण पर, दूसरी है एकाधिकन पूर्वण पर। इस विधि में हम संख्या के नीचे एक न्यून लगाकर घटाते हैं, और इस विधि में एकाधिक करके घटाते हैं। लेकिन इस विधि में आपको एक विशेष ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में जो ऊपर की संख्या के अंदर सर्वाधिक शून्य आते हैं,
उस प्रश्न के अंदर आपको इसी विधि का उपयोग करना है, क्योंकि इस विधि में सरलता ये रहती है, यदि हम यहाँ एकाधिक की बजाय एक न्यून करते हैं तो ऊपर वाली संख्या शून्य का एक न्यून करने में हमें दिक्कत होती है। शून्य का एक न्यून -1 होता है, फिर उसको घटाने जोड़ने में समस्या रहती है। इसलिए इस प्रकार की विधि से प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं जब उसके ऊपर की संख्या में शून्य होते हैं। अब आपके सामने अभ्यास प्रश्न है दोनों विधियों से संबंधित। पहली विधि से घटाव करना है। ये पहला प्रश्न 132 - 143 945 - 876 दोनों को घटाव पहली विधि से करना है। दूसरी विधि से आपका घटाव करना है 200 - 132 और 805 - 608। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।